काशी नगरी के पास एक छोटा सा ग्राम था, जहां सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां और गंगा तट से उठती भक्ति की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थी। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनका 15 वर्ष का पुत्र माधव था। माधव बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ जानने की प्यास दिखाई देती थी। जब गांव के अन्य बालक खेलकूद में लगे रहते, तब माधव किसी साधु संत के पास बैठकर उनके वचन सुनना पसंद करता। उसके पिता खेती करते थे और चाहते थे कि उनका पुत्र भी बड़ा होकर खेती संभाले, लेकिन माधव का मन संसार के कार्यों में कम और ईश्वर के चिंतन में अधिक लगता था। वह अक्सर अपनी मां से पूछता, मां, मनुष्य इस संसार में क्यों आता है? क्या केवल धन कमाने और फिर एक दिन मर जाने के लिए? मां मुस्कुराकर कहती, बेटा, इन प्रश्नों का उत्तर तो कोई महान संत ही दे सकता है। एक दिन गांव में कुछ यात्री आए। वे सब बड़े आनंद से एक संत की महिमा का वर्णन कर रहे थे। वे कह रहे थे कि काशी में एक ऐसे संत रहते हैं जिनके वचनों से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। उनका नाम था संत रविदास। यात्री बताते थे कि संत रविदास सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। उनके पास राजा भी आते हैं और गरीब भी। जो भी उनके चरणों में बैठता है उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। माधव ये सब सुनकर भीतर से उत्साहित हो उठा। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार यही विचार आता रहा कि यदि उसे जीवन का सच्चा ज्ञान चाहिए तो उसे संत रविदास जी के पास जाना ही होगा। अगली सुबह वह अपने माता पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं काशी जाकर संत रविदास जी के दर्शन करना चाहता हूं। उसके पिता चौंक गए। तू अभी बच्चा है माधव, इतनी दूर अकेले कैसे जाएगा? माधव ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मेरा मन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। कृपा करके मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मां ने पुत्र की आंखों में देखा। वहां जिद नहीं बल्कि सच्ची प्यास थी। उसने धीरे से कहा, इसे जाने दीजिए। शायद प्रभु ने इसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। कुछ देर सोचने के बाद पिता मान गए। उन्होंने माधव को आशीर्वाद दिया और थोड़ा भोजन साथ में बांध दिया। अगले दिन प्रातःकाल माधव काशी की ओर निकल पड़ा। यात्रा लंबी थी। रास्ते में घने वन आते, कहीं पत्थरीले मार्ग मिलते तो कहीं नदी पार करनी पड़ती। लेकिन माधव के मन में केवल एक ही लक्ष्य था, संत रविदास जी के दर्शन। 3 दिन की यात्रा के बाद वह काशी पहुंचा। उसने पहली बार इतनी विशाल नगरी देखी थी। गंगा के घाटों पर अपार भीड़ थी। मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी थीं, लेकिन माधव का मन इन सब में नहीं अटका। वह लोगों से पूछता हुआ संत रविदास जी की कुटिया तक पहुंच गया। कुटिया बहुत साधारण थी। बाहर कुछ लोग बैठे भजन गा रहे थे। संत रविदास जी एक ओर बैठकर जूते बनाने का कार्य कर रहे थे और साथ ही प्रभु का स्मरण भी कर रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। माधव धीरे धीरे आगे बढ़ा और उनके चरणों में गिर पड़ा। संत रविदास जी ने प्रेम से पूछा, बेटा, कौन हो तुम? माधव बोला, गुरुदेव, मेरा नाम माधव है। मैं दूर गांव से आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आया हूं। संत मुस्कुराए, ज्ञान प्राप्त करने आए हो? लेकिन तुम तो अभी बहुत छोटे हो। माधव ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आयु छोटी हो सकती है, परंतु मन की प्यास बहुत बड़ी है। यह सुनकर संत रविदास जी प्रसन्न हुए। उन्होंने माधव को अपने पास बैठा लिया। उसी समय वहां बैठे कुछ लोग हंसने लगे। उनमें से एक बोला, अरे, ये बालक अभी खेलने कूदने की उम्र में है और ज्ञान लेने आया है। लेकिन संत रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, जिस मन में सत्य जानने की इच्छा जाग जाए वही ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। आयु नहीं, भावना महत्वपूर्ण होती है। माधव यह सुनकर भाव विभोर हो गया। उस दिन वह पूरे समय संत रविदास जी के पास बैठा रहा। उसने देखा कि संत जी हर आने वाले से प्रेम पूर्वक बात करते हैं। कोई गरीब आता तो उसे सम्मान मिलता, कोई अमीर आता तो भी वही व्यवहार होता। शाम को जब सभी लोग जाने लगे, तब माधव ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं आपके पास रह सकता हूं? संत रविदास जी ने उसकी ओर देखा। क्या तुम सेवा कर सकोगे? हां गुरुदेव। क्या तुम अहंकार छोड़ सकोगे? हां गुरुदेव। क्या तुम हर परिस्थिति में धैर्य रख सकोगे? माधव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं प्रयास करूंगा। संत जी मुस्कुराए, ठीक है, आज से तुम यहीं रहो। उस दिन से माधव
संत रविदास जी की सेवा करने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, कुटिया साफ करता, पानी भरकर लाता और आने वाले लोगों के लिए आसन बिछाता। एक दिन माधव ने देखा कि संत रविदास जी जूते बनाते समय भी प्रभु का नाम जप रहे हैं। तो उसने पूछा, गुरुदेव, क्या ईश्वर को पाने के लिए जंगलों में तपस्या करना आवश्यक नहीं? संत जी बोले, नहीं बेटा, यदि मन पवित्र हो तो हर कार्य पूजा बन जाता है। सच्ची भक्ति मन की शुद्धता में है। माधव ने पूछा, फिर लोग संसार छोड़कर वन में क्यों जाते हैं? संत जी ने कहा, क्योंकि वे समझते हैं कि ईश्वर बाहर कहीं दूर है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रभु हमारे भीतर ही निवास करते हैं। इन वचनों ने माधव के मन पर गहरा प्रभाव डाला। दिन बीतते गए। माधव की सेवा और विनम्रता देखकर सभी लोग उससे प्रेम करने लगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसका नाम शंभुनाथ था। वह स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझता था और कई वर्षों से संत रविदास जी के पास आता था। जब उसने देखा कि संत जी माधव को विशेष स्नेह देते हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। एक दिन उसने माधव से कहा, तुम्हें लगता है कि केवल सेवा करने से ज्ञान मिल जाएगा? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो केवल गुरुदेव की कृपा चाहता हूं। शंभुनाथ हंस पड़ा। ज्ञान प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। माधव चुप रहा। उस रात वह संत रविदास जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या मैं सचमुच ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? संत जी ने प्रेम से कहा, माधव, ज्ञान पुस्तकें पढ़ने से नहीं, अहंकार मिटाने से आता है। लेकिन गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि मेरे भीतर अहंकार है या नहीं? संत जी बोले, जब कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम्हारे मन में क्रोध न उठे, तब समझना कि अहंकार कम हो रहा है। माधव ने यह बात अपने हृदय में बसा ली। कुछ दिनों बाद काशी में एक बड़े पंडित के आने का समाचार फैला। लोग कहते थे कि वह शास्त्रों का महान ज्ञाता है और बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर चुका है। वह पंडित संत रविदास जी के पास भी पहुंचा। उसने देखा कि एक साधारण चर्मकार के पास इतनी भीड़ लगी है। उसके मन में अहंकार जाग उठा। वह बोला, सुना है तुम बड़े संत हो। यदि ऐसा है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। संत रविदास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पूछिए। पंडित ने कठिन शास्त्रीय प्रश्न पूछने शुरू किए। वहां बैठे लोग घबरा गए, लेकिन संत रविदास जी ने अत्यंत सरल शब्दों में हर प्रश्न का उत्तर दिया। पंडित आश्चर्यचकित रह गया। तभी उसकी दृष्टि माधव पर पड़ी। उसने उपहास करते हुए कहा, और ये बालक कौन है? संत जी बोले, यह ज्ञान प्राप्त करने आया है। पंडित हंस पड़ा। ज्ञान इस उम्र में? माधव ने विनम्रता से कहा, ज्ञान के लिए आयु नहीं, श्रद्धा चाहिए। यह सुनकर वहां बैठे लोग चकित रह गए। पंडित बोला, यदि तुम सचमुच ज्ञान चाहते हो तो बताओ, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? माधव कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। पंडित गंभीर हो गया। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, और सबसे बड़ा मित्र? माधव ने उत्तर दिया, सत्य। अब पंडित के चेहरे का भाव बदलने लगा। संत रविदास जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जिसके भीतर जिज्ञासा और विनम्रता हो, प्रभु स्वयं उसे मार्ग दिखा देते हैं। पंडित बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में माधव के उत्तर गूंजते रहे। उस दिन माधव ने अनुभव किया कि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव में छिपा होता है। रात को जब सभी सो गए, तब वह गंगा तट पर बैठा आकाश की ओर देखने लगा। उसके मन में गहरा आनंद था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके जीवन को दिशा मिल गई हो। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि आगे उसकी परीक्षा शुरू होने वाली है। अगली सुबह काशी में हल्की वर्षा हो रही थी। गंगा के तट पर धुंध सी छाई हुई थी। संत रविदास जी अपनी कुटिया के बाहर बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे। माधव भी उनके पास बैठा था और उनके चरण दबा रहा था। उसके मन में अब पहले से अधिक शांति रहने लगी थी। उसे लगता था जैसे उसके भीतर कोई नया प्रकाश जाग रहा हो। उसी समय संत रविदास जी ने उससे पूछा, माधव, तुम यहां क्यों आए थे? माधव ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, ज्ञान प्राप्त करने। संत जी मुस्कुराए, और अब तुम्हें क्या लगता है, ज्ञान क्या है? माधव कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, पहले मुझे लगता था कि ज्ञान बहुत सारी बातें जान लेने का नाम है, लेकिन अब लगता है
कि अपने मन को समझ लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। संत रविदास जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तभी कुटिया के बाहर कुछ लोग विवाद करते हुए आए। दो व्यापारी थे जो आपस में झगड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे पर धन चोरी करने का आरोप लगा रहे थे। गांव के लोग उन्हें संत रविदास जी के पास इसलिए लाए थे ताकि वे न्याय कर सकें। पहला व्यापारी बोला, गुरुदेव, इसने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। दूसरा तुरंत बोला, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। संत रविदास जी शांत भाव से सब सुनते रहे। फिर उन्होंने दोनों को बैठने के लिए कहा। कुछ देर बाद उन्होंने माधव की ओर देखा और बोले, तुम बताओ माधव, इनका झगड़ा कैसे समाप्त हो सकता है? वहां बैठे लोग चौंक गए। उन्हें लगा कि एक 15 वर्ष का बालक क्या निर्णय देगा। माधव पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसे संत जी की बातें याद आईं, सत्य और धैर्य। उसने दोनों व्यापारियों से कहा, यदि आप दोनों सच बोल रहे हैं तो क्रोध क्यों कर रहे हैं? सत्य को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। दोनों कुछ शांत हुए। फिर माधव बोला, जिस धन के लिए आप लड़ रहे हैं, क्या वह आपके साथ मृत्यु के बाद जाएगा? दोनों व्यापारी चुप हो गए। माधव ने आगे कहा, यदि धन के कारण मन की शांति चली जाए तो ऐसा धन किसी काम का नहीं। संत रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, बालक ने सत्य कहा है। पहले अपने मन का क्रोध दूर करो, फिर न्याय स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। कुछ देर बाद बातचीत से पता चला कि धन वास्तव में गलती से इधर उधर हो गया था, चोरी हुई ही नहीं थी। दोनों व्यापारी शर्मिंदा हो गए और एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे। ये देखकर वहां उपस्थित लोग माधव की प्रशंसा करने लगे, लेकिन संत रविदास जी ने उसे पास बुलाकर धीरे से कहा, प्रशंसा से सावधान रहना। माधव ने पूछा, क्यों गुरुदेव? क्योंकि अपमान मनुष्य को जितना नहीं गिराता, उससे अधिक प्रशंसा गिरा देती है। यदि मन को प्रशंसा अच्छी लगने लगे तो अहंकार जन्म लेने लगता है। माधव तुरंत गंभीर हो गया। उस दिन के बाद उसने और अधिक विनम्र रहने का प्रयास किया। कुछ दिनों बाद काशी में एक बड़ा धार्मिक उत्सव आयोजित हुआ। दूर दूर से साधु, संत और विद्वान आए। वहां भजन, प्रवचन और शास्त्र चर्चा होने लगी। माधव भी संत रविदास जी के साथ वहां गया। उसने पहली बार इतने बड़े विद्वानों को देखा। कोई वेदों की बातें कर रहा था, कोई योग की महिमा बता रहा था, तो कोई कठिन संस्कृत श्लोक सुनाकर लोगों को प्रभावित कर रहा था। माधव सब सुन रहा था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न उठ रहा था। उसने देखा कि कई विद्वानों के शब्द बड़े सुंदर हैं, पर उनके चेहरे पर शांति नहीं है। वह संत रविदास जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, क्या केवल शास्त्र पढ़ लेने से मनुष्य ज्ञानी बन जाता है? संत जी बोले, यदि ऐसा होता तो हर पुस्तक पढ़ने वाला संत बन जाता। सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य के व्यवहार में दिखाई दे। तभी वहां एक विद्वान आया। उसने संत रविदास जी को देखकर व्यंग्य से कहा, आजकल तो कोई भी संत बन जाता है। वहां बैठे कुछ लोग क्रोधित हो गए, लेकिन संत रविदास जी शांत रहे। विद्वान ने फिर कहा, तुम्हारे पास कौन सा शास्त्र ज्ञान है? संत जी मुस्कुराए। मैं इतना जानता हूं कि हर जीव में वही परमात्मा बसते हैं। विद्वान हंस पड़ा। यह तो बहुत साधारण बात है। तभी माधव से रहा नहीं गया। उसने विनम्र स्वर में पूछा, महाराज, यदि ये बात साधारण है तो संसार में इतना भेदभाव क्यों है? विद्वान चुप हो गया। माधव ने आगे कहा, यदि हम सचमुच मान लें कि ईश्वर सब में है, तो किसी से घृणा कैसे कर सकते हैं? लोगों ने आश्चर्य से माधव की ओर देखा। विद्वान कुछ क्षण मौन रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस रात माधव बहुत देर तक सोचता रहा। उसे समझ आने लगा था कि ज्ञान का अर्थ केवल उत्तर देना नहीं, बल्कि जीवन को बदल देना है। धीरे धीरे समय बीतता गया। माधव अब संत रविदास जी की सेवा में पूरी तरह समर्पित हो चुका था, लेकिन शंभुनाथ के मन की ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि संत जी अब उसे पहले जैसा महत्व नहीं देते। एक दिन उसने कुछ लोगों से कहा, यह बालक केवल दिखावा करता है, इसे क्या ज्ञान होगा? उन लोगों ने पूछा, लेकिन संत जी तो इसकी प्रशंसा करते हैं। शंभुनाथ बोला, संत जी दयालु हैं, इसीलिए कुछ नहीं कहते। उसने निश्चय किया कि वह किसी तरह माधव को सबके सामने नीचा दिखाएगा। कुछ दिनों बाद अवसर मिल गया।
एक सुबह संत रविदास जी ने माधव से कहा, बेटा, आज तुम बाजार जाकर यह सामान ले आओ। उन्होंने उसे कुछ सिक्के दिए। माधव बाजार चला गया। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति सड़क किनारे भूखा बैठा है। उसकी हालत बहुत खराब थी। वृद्ध ने कमजोर स्वर में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माधव का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, यदि मैं इन पैसों से पहले इसे भोजन करा दूं तो। लेकिन फिर उसे याद आया कि यह धन गुरुदेव ने सामान लाने के लिए दिया है। वह दुविधा में पड़ गया। कुछ क्षण बाद उसके भीतर से आवाज आई, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। उसने उन पैसों से वृद्ध के लिए भोजन खरीद दिया। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटा। लेकिन अब माधव के पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे। वह घबराया हुआ कुटिया की ओर लौटने लगा। उसके मन में डर था कि कहीं गुरुदेव नाराज न हो जाए। जैसे ही वह कुटिया पहुंचा, शंभुनाथ वहीं बैठा था। उसने तुरंत पूछा, सामान कहां है? माधव चुप रहा। शंभुनाथ हंसने लगा, लगता है पैसे खो दिए। संत रविदास जी ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ माधव? माधव ने सिर झुकाकर सारी बात बता दी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, गुरु का आदेश पूरा नहीं किया। शंभुनाथ बोला, गुरुदेव, यह बालक अभी अपरिपक्व है। लेकिन संत रविदास जी के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने पूछा, जब तुमने उस वृद्ध को भोजन कराया तब तुम्हारे मन में क्या था? माधव बोला, बस यही कि वह भूखा है। और क्या तुम्हें लगा कि तुम कोई बड़ा पुण्य कर रहे हो? नहीं गुरुदेव। संत जी बोले, तब तुमने सही कार्य किया। शंभुनाथ चौंक गया, लेकिन गुरुदेव, इसने आपका आदेश पूरा नहीं किया। संत रविदास जी ने कहा, जिस सेवा में करुणा हो वही सबसे बड़ी आज्ञा है। फिर उन्होंने माधव की ओर देखकर कहा, लेकिन याद रखो, अगली बार पहले बताकर निर्णय लेना। माधव ने सिर झुका लिया। उस दिन शंभुनाथ का क्रोध और बढ़ गया। उसे लगने लगा कि संत रविदास जी हर परिस्थिति में माधव का पक्ष लेते हैं। रात को वह अकेले बैठा सोच रहा था, एक दिन मैं सिद्ध कर दूंगा कि यह बालक ज्ञान के योग्य नहीं है। उधर माधव अपने गुरु के वचनों पर विचार कर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि ज्ञान केवल बुद्धि का नहीं, बल्कि दया और विनम्रता का मार्ग है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जल्द ही उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आने वाली है, जिसमें उसका धैर्य, विश्वास और गुरु भक्ति सबकी परीक्षा होगी। सभा में चारों ओर गहरा सन्नाटा था। काशी के अनेक लोग वहां एकत्र हो चुके थे। कुछ लोगों के मन में उत्सुकता थी, कुछ तमाशा देखने आए थे और कुछ ये जानना चाहते थे कि आखिर एक 15 वर्ष का बालक ऐसा क्या ज्ञान रखता है जिसकी प्रशंसा स्वयं संत रविदास जी करते हैं। माधव सभा के बीच खड़ा था। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसने कभी स्वयं को ज्ञानी नहीं माना था। वो तो केवल अपने गुरु की सेवा करने वाला एक साधारण बालक था। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि सबकी दृष्टि उसी पर टिक गई थी। संत रविदास जी दूर बैठे शांत भाव से उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता नहीं थी, उनकी आंखों में विश्वास था। तभी सभा के बीच बैठे एक विद्वान ने कहा, यदि यह बालक वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो हम इससे कुछ प्रश्न पूछेंगे। माधव ने विनम्रता से सिर झुका दिया। पहला प्रश्न आया, बताओ, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? सभा में बैठे कई लोग सोचने लगे। किसी को लगा कि गरीबी सबसे बड़ा दुख है, किसी को लगा बीमारी। माधव कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, सबसे बड़ा दुख प्रभु से दूर हो जाना है। सभा में हलचल हुई। विद्वान ने पूछा, और मनुष्य प्रभु से दूर कब होता है? माधव बोला, जब उसके भीतर अहंकार और स्वार्थ बढ़ जाते हैं। कुछ लोग उसकी बात सुनकर सिर हिलाने लगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया, सबसे बड़ा सुख क्या है? माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस मन में संतोष और प्रेम हो वही सबसे सुखी है। अब सभा पूरी तरह शांत हो चुकी थी। तभी शंभुनाथ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। वह बोला, ये सब तो साधारण बातें हैं। यदि सचमुच ज्ञान है तो बताओ, गुरु बड़ा होता है या भगवान? सभा में बैठे लोग तुरंत एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये प्रश्न कठिन माना जाता था। माधव के मन में कुछ क्षण के लिए घबराहट हुई। उसने संत रविदास जी की ओर देखा। संत जी शांत बैठे थे। माधव ने धीरे से उत्तर दिया, भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं,
लेकिन गुरु के बिना भगवान तक पहुंचना संभव नहीं। शंभुनाथ बोला, तो फिर बड़ा कौन हुआ? माधव ने विनम्रता से कहा, जिस प्रकार मां बच्चे को पिता से मिलाती है, उसी प्रकार गुरु जीव को प्रभु से मिलाते हैं। इसीलिए मेरे लिए गुरु का स्थान अत्यंत महान है। सभा में बैठे कई लोग की भाव विभोर हो गए। शंभुनाथ का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, यदि तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो बताओ, क्या केवल भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो सकता है? माधव बोला, भक्ति वह अग्नि है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को जला देती है, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जिसमें दया, सत्य और विनम्रता हो। सभा में बैठे एक वृद्ध संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बालक सत्य कह रहा है। अब लोगों का झुकाव माधव की ओर होने लगा था, लेकिन तभी शंभुनाथ ने क्रोध में आकर कहा, यह सब संत रविदास जी ने इसे याद करवाया होगा। ये सुनते ही वातावरण भारी हो गया। कुछ लोग शंभुनाथ को रोकने लगे, लेकिन वह नहीं रुका। वह बोला, एक साधारण चर्मकार का शिष्य भला क्या ज्ञान देगा? ये शब्द सुनते ही कई लोग असहज हो गए, लेकिन संत रविदास जी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं आया। माधव का हृदय दुख से भर गया। उसे अपने गुरु का अपमान सहन नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोला, गुरुदेव का अपमान मत कीजिए। शंभुनाथ हंस पड़ा। क्यों? क्या सत्य सुनकर दुख हो रहा है? माधव ने कांपते स्वर में कहा, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम और करुणा हो, वही सच्चा संत है। जाति या कार्य से किसी की महानता छोटी नहीं होती। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी संत रविदास जी उठे। उन्होंने धीरे धीरे सभा के बीच आकर कहा, शंभुनाथ, तुम्हारे मन में बहुत अशांति है। शंभुनाथ बोला, मैं केवल सत्य कह रहा हूं। संत जी मुस्कुराए। यदि मन में क्रोध हो तो सत्य भी कठोर बन जाता है। फिर उन्होंने माधव की ओर देखा और पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, मुझे अपने लिए दुख नहीं है, लेकिन आपका अपमान देखकर मन पीड़ित हो उठा। संत रविदास जी बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। माधव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। संत जी बोले, ज्ञान केवल प्रश्नों के उत्तर देने में नहीं है। सच्चा ज्ञान तब प्रकट होता है जब अपमान और कठिनाई के समय भी मन में घृणा ना आए। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। संत जी ने आगे कहा, माधव, जब शंभुनाथ तुम्हारा अपमान कर रहा था, तब क्या तुम्हारे मन में उसके लिए क्रोध आया? माधव कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, एक क्षण के लिए आया था गुरुदेव, लेकिन फिर आपकी बातें याद आ गईं। संत जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, जिसने अपने क्रोध को पहचान लिया, उसने आधी विजय प्राप्त कर ली। शंभुनाथ अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके भीतर पश्चाताप जागने लगा। संत रविदास जी उसकी ओर बढ़े और बोले, ईर्ष्या मनुष्य के भीतर का प्रकाश छीन लेती है। शंभुनाथ की आंखें झुक गईं। वह कांपते स्वर में बोला, गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई। सभा में बैठे लोग चुप थे। शंभुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं माधव से जलने लगा था। मुझे लगता था कि आप उसे मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। संत जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जहां तुलना होती है, वहां शांति समाप्त हो जाती है। शंभुनाथ रो पड़ा। वह माधव के पास आया और उसके चरणों में झुक गया। माधव घबरा गया। उसने तुरंत उसे उठाया और बोला, ऐसा मत कीजिए। शंभुनाथ बोला, मुझे क्षमा कर दो। माधव ने हाथ जोड़ ली। क्षमा मांगकर मुझे छोटा मत कीजिए, हम सब सीखने वाले हैं। यह सुनकर संत रविदास जी की आंखों में आनंद चमक उठा। सभा में बैठे लोग भावुक हो गए। तभी एक वृद्ध संत खड़े हुए और बोले, आज हमने सच्चा ज्ञान देखा है। जहां विनम्रता हो, वहीं प्रभु का वास होता है। सभा संत रविदास जी की जय के जयकारों से गूंज उठी, लेकिन संत रविदास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, जय किसी मनुष्य की नहीं, उस प्रभु की हो जिसने हम सबको बनाया। उस दिन के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। उसके मन में स्थिरता आ गई थी। वह समझ चुका था कि ज्ञान केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन को प्रेम, दया और विनम्रता से भर देना है। समय बीतता गया। माधव संत रविदास जी की सेवा में लगा रहा। दूर दूर से लोग उससे भी मिलने आने लगे, लेकिन उसने कभी स्वयं को ज्ञानी नहीं माना। जब भी कोई उसकी प्रशंसा करता, वह मुस्कुराकर कहता, यदि मेरे जीवन में कुछ अच्छा है
तो वह मेरे गुरु की कृपा है। एक दिन गंगा तट पर बैठकर उसने संत रविदास जी से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं कभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा? संत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम ज्ञानी बन गए हो, उसी दिन समझना कि तुम मार्ग से भटक गए। सच्चा ज्ञानी वही है जो जीवन भर स्वयं को सीखने वाला मानता रहे। माधव की आंखें नम हो गईं। वह संत रविदास जी के चरणों में झुक गया। गंगा की लहरें शांत स्वर में बह रही थीं। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरी आभा से भर गया था और उस पवित्र वातावरण में एक 15 वर्ष के बालक का जीवन अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ चुका था।